Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, bakhair agle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hariyanari Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और जनाब आज मंडे का दिन है और वक्त हुआ है 11:03 और आज तारीख है 3। सो उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे, ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4। सो आज बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि सड़कों पर ट्रैफिक मिले, हो सकता है कि आज आप ज़रा लेट उठे हों, लेट आंख खुली हो। जाहिर सी बात है जब बंदा छुट्टी करता है या छुट्टी उसको होती है तो थोड़ा सा वो रिलैक्स होता है, तो मंडे में थोड़ा सा वो जो एक छुट्टी के असरात हैं वो रहते हैं। और उम्मीद है कि आज के दिन में आप ज़रा सुपर एक्टिव रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी आज के दिन के टास्क्स हैं वो आप पूरा कर सकें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से भी गुजरे, ये मेरी दुआ है। चूँकि मुल्क भर में आज पोलियो मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि आपके साथ में शेयर करती रहूँगी थ्रू आउट द शो। बट फ़िलहाल हम सुन लेते हैं इस गाने को, और इस गाने के बाद बहुत सारे और गाने हैं जो कि आपने रिक्वेस्ट भी किए हैं। कुछ गाने जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में भी ऐसे हैं जो कि लेटेस्ट हैं। तो हर तरह का म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा, हर तरह की गपशप हम कर सकते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ शेयर कर सकूं, जिसकी वजह से आज के दिन में आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। तो फिलहाल चले सुन लेते हैं प्रोग्राम का पहला ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Good morning everyone. क्योंकि अभी तो हो सकता है बहुत सारे लोग घर में हो, अपनी मॉर्निंग में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे हों। सो अच्छी बात है, आप जो भी मामलात हैं आपके वो आप कर रहे हैं। लेकिन जनाब मसला ये है कि मौसम बदल चुका है और इस बदलते हुए मौसम के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों पर पड़ रहे हैं। कुछ लोग तो खैर इतना उनका मूड मिजाज ऑफ हो जाता है कि बस क्या ही बात करें। बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आपका अगर मूड ख़राब होगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, फिर आपकी जब एनर्जी ड्रेन होगी आपको हेडेक भी हो सकता है, आपका काम जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। फिर आपको लोग ये भी कहेंगे कि यार ये तो हर टाइम जला कटा ही रहता है। तो बेहतर है ना कि मैं ये नहीं कह रही कि लोग कहेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, बट जो हंसमुख लोग होते हैं, जो खुश मिजाज लोग होते हैं, उनसे लोग बात भी करना चाहते हैं, उनके साथ अपने मैटर्स भी शेयर करना चाहते हैं। या ये कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो वो ट्रांसफ़र होती है दूसरे लोगों में, और दूसरे लोगों में जब पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो उनको अच्छा लगता है कि भाई इस इंसान से आप सेफ फील करते हैं, इस इंसान से आपको अच्छी वाइब्स आती हैं। ये जो हम कहते हैं ना यार वो बंदे ने मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स दी हैं, तो ये एक्चुअली एनर्जी का मसला है। अगर उस बंदे की अंदरूनी एनर्जी ही कुछ नेगेटिव होगी, गलत होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अच्छा तो नहीं ना फील करा सकता। तो बेहतर है कि अगर आप ऑफिस आए हैं और कामकाज कर रहे हैं तो अगर सड़ी सी शक्ल बना के बैठेंगे तो भी मतलब काम करना ही है, और अगर आप ज़रा अच्छा मिजाज रखेंगे, अच्छा मूड रखेंगे तो भी ज़रा आपको फ़ायदा हो सकता है। मुझे याद है मेरी एक ज़माने में कोई कॉलीग हुआ करती थी और उनकी एनर्जी जो है ना वो ऐसी होती थी, मतलब आपका अगर टाकरा हो गया है ना तो फिर तो बस आपका मूड ख़राब होना ही है। इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ का जो असर है वो मैटर करता है। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि अपनी एनर्जी को अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें। और
ये नहीं कि दूसरों के लिए, बल्कि आप जब अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखते हैं तो उससे आपको भी बहुत फायदा होता है. ट्रस्ट मी, आपका दिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है, आपको अच्छा महसूस होता है. तो ये आपका एक छोटा सा मेरा ख्याल काम है, छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि आप कर सकते हैं. आज के दिन में बहुत सारी बातें हैं. सऊदी अरब पाकिस्तानी मुसाफिरों का पसंदीदा तरीन मकाम बन चुका है. रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बात सामने आ चुकी है, बल्कि इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे आगे चल के. और मसनूई जहानत ने माजूर खातून को चलने फिरने की काबिल बना दिया. भाई, जहां पर मसनूई जहानत के बहुत सारे फायदे हैं, वहां पर नुकसान भी है. मैं कल एक एक्चुअली वीडियो देख रही थी, और उस वीडियो में एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी जिन्होंने प्रेज किया हुआ था क्रॉस द बॉर्डर क्रिकेटर को. यस, मैं बात कर रही हूँ रोनाल्डो की और कोहली की. और उसमें रोनाल्डो को एक ऐसी रोनाल्डो की वीडियो बनाई गई थी जिसमें उन्होंने प्रेज किया हुआ था कोहली को, और उस पर एक और जो सेलिब्रिटी थी वहाँ की ही माधवन, वो बात कर रहे थे कि ये मेरे साथ एक कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को लेके ज़रा गड़बड़ हुई थी कि मैंने तो भाई वो स्टोरी लगा दी. फिर अनुष्का का उनको मैसेज आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो एआई की वजह से ये चीज़ चल रही है. तो एआई जो है ना वो बड़ा जहाँ पर फ़ायदा दे रहा है ना, वहाँ पर उसके कुछ नुकसानात भी हैं. तो प्लीज़ ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करें या एआई से कुछ बनाई हुई चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपके आंखों के सामने से गुजरती हैं, तो हर बात को फौरी तौर पर सच मान लेना या यकीन कर लेना बग़ैर तस्दीक के ये सही नहीं है. तो तस्दीक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो तस्दीक किए बिना कुछ भी चीज़ जो है वो आप सही ना कंसिडर करें, राइट. और इसके साथ साथ जनाब इंग्लैंड को भारत के खिलाफ T20 सीरीज में 4-1 से शिकस्त. ओके. और कुछ जगहों पर जो है वो बर्फबारी हो रही है, कुछ जगहों पर मौसम सर्द है, कहीं कहीं टेम्परेचर जो है वो अभी भी माइनस में है, लेकिन लाहौर का टेम्परेचर तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत शदीद किस्म का नॉर्मल है. तो बजाय ये कि आप इस बात की वजह से परेशान हो, तो ज़रा चिल पिल, राइट. पोलियो के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म ने कौम से ताउन जो है वो उसकी रिक्वेस्ट की है. तो आई एम श्योर कि आप पोलियो टीम्स जब आपके दरवाजे पर आती हैं तो आप उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और अपने बच्चे को, अगर उसकी उम्र 5 साल तक है, तो उसको पोलियो के कतरे पिलवा रहे हैं. आज से ये चूँकि मामला स्टार्ट हो चुका है, तो आई एम श्योर कि आप इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे. सो फिलहाल अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. जनाब, चूँकि आपको पता है कि कौमी स्क्वाड फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी जो राय है उसका इजहार कर चुके हैं, जो कि कौमी स्क्वाड पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि माजी में हिस्सा थे हमारी टीम का, उन्होंने सिलेक्टर स्क्वाड हाथों लिया है और बहुत सारी तशवीश जो है वो जाहिर की है. ओपनिंग के हवाले से, हमारी जो टीम की सिलेक्शन है उसके हवाले से. तो मैं चाहूँगी कि आपका भी एक ओपिनियन जो कि बड़ा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या ख्याल में कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि आप भी फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेटिंग को जितना ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, जितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, जितना ज़्यादा लोग पागल हैं क्रिकेट के पीछे, तो बहुत ज़्यादा हर बंदे को इस बात का नॉलेज है, इस बात की समझ है कि हमारे जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं वो इस स्क्वाड में अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताइएगा कि जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है,
इस पर जो हमारी कौमी टीम का जो स्क्वाड है उस पर क्या कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, या कि ठीक है आप को कोई मसला नहीं है, स्पेशली ये जो सिलेक्टर्स हैं उनको आप क्या आड़े हाथों लेना चाहते हैं, या आप कंप्लीटली फाइन है जो भी उनका डिसीजन होगा. सो शेयर करने के लिए 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन, और इसके अलावा आप 0423640807 को डायल करके भी अपनी पार्टिसिपेशन को मेक श्योर कर सकते हैं. सो अभी हम थोड़ी देर तक मौसम की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे. वैसे तो थोड़ा सा अंदाज़ा है ही कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब ज़रा मौसम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ये इशारा दे रहा है कि गर्मी शायद इस दफ़ा ज़्यादा तवील अरसे तक पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्दी एक दफ़ा आनी है और बहुत ही कड़ाके की सर्दी आनी है. तो चलें, जो भी सूरत हाल होगी अल्लाह ताला बस हम सब पर अपना रहम करे और जो हमारे लिए बेहतरी है वो ही हो. सो हमेशा बेहतरी की दुआ करनी चाहिए. वेल, इस गाने को सुन लेते हैं जो कि बेचारा बहुत बार कह चुका है मुझे कि मुझे प्ले कर दो. तो खैर, निम्रा मेहरा को हम सुन लेते हैं विद क्रेजी गर्ल. Alright, welcome back once again. Good morning everyone. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और ज़रा बात कर लेते हैं हम कुछ पोलियो के हवाले से. सो चूँकि आपको पता है कि मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है. आज 3 तारीख है फरवरी की, और मुल्क भर के 156 अजला में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम चूँकि स्टार्ट हो चुकी है. 7 रोज़ है ये मुहिम है, और इस दौरान 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का जो एक टारगेट है वो मुकर्रर किया गया है. सो पाकिस्तान में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ख़तरे का बायस है, इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं. और 9 फरवरी तक जारी ये जो पोलियो मुहिम है, इसके दौरान वालिदैन जो है वो यकीनी बनाए कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो इस मैसेज से आपको वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अगर आप आज फ़ैसला ले लेते हैं अपने बच्चे के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे का ना सिर्फ आज बल्कि कल भी बहुत ज़्यादा रोशन हो सकता है. सो हुकूमती सतह पर तो कोशिशें या जो हर लिहाज से जहाँ जहाँ ज़रूरत थी जो चीज़ की वो सब मेक श्योर किया जा रहा है. और इस साल 2025 का ये चूँकि साल स्टार्ट हो चुका है, बल्कि दूसरा महीना स्टार्ट है, तो ये पहली पोलियो मुहिम है. और इस साल में ये टारगेट है कि अल्लाह करे कि पोलियो का ख़ात्मा हो सके, पोलियो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से इरेडिकेट हो सके, और हम पोलियो से पाक जैसे पहले मुल्क था वैसे हो सके. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको मुल्क से बाहर ट्रैवल करना है तो उसके लिए अब ये मैंडेटरी है कि आप पोलियो की वैक्सीन है वो लाजमी करवाएं. और पहले ऐसा नहीं था, जाहिर सी बात है, पहले ऐसा कोई मामला था भी नहीं, पोलियो का ख़तरा भी नहीं था. तो अब चूँकि पोलियो का दिन ब दिन जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, उसकी वजह से एक तो पोलियो मुहिम वो बहुत ज़रूरी है, दूसरा हर उस बंदे का ताउन जो कि ज़रूरी है कि वो पोलियो के ख़ात्मे में हुकूमत का साथ दे. तो इस बारे में वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि कौम जो है वो ताउन करे, और जहाँ जहाँ जिस तरह की कोई ऐसी मिथ आप सुनते हैं कि पोलियो की वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप इस तरह की बातों पे कान ना धरें, और कोशिश करें कि पोलियो के कतरे जो है वो अपने बच्चे को ज़रूर पिलवाएं.
और खैर पिछले दिनों मुझे भी पोलियो की वैक्सीन का मौका मिला है और बहुत अच्छा बेहतर निज़ाम जो है वो किया गया है और लोगों की सहूलत का भी ख्याल रखा है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर कहीं कुछ बेहतरी का काम हो रहा होता है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, चाहे छोटे स्केल पर चाहे बड़े स्केल पर। बट चूँकि इस बारे में हुकूमत जो है वो कंसर्न है कि पोलियो का खात्मा हो सके पाकिस्तान से, तो प्लीज़ आप सब लोग भी इस बारे में ज़रूर जो है वो ताउन करें। सोचने समझने की बात नहीं है, इसमें हम सबका ही भला है, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जैसे कि मैंने बात की है ना कि अब अगर आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले दिनों में या जो भी मामला है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, चाहे आप एज के किसी भी हिस्से में हैं, आपको पोलियो की वैक्सीन ज़रूर लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, अभी एक इंसिडेंट जिसके बारे में आप को शायद अंदाज़ा होगा, सोशल मीडिया पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि दो भाइयों ने अपनी बहन को जो कि 20 साल उसकी उम्र थी उसको कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो टिकटॉक पर वीडियोस बना रही थी। और बाद में जनाब इस बात को कवर अप करने के लिए उन्होंने कहा कि ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट थी और उसने खुदकुशी की है एक्चुअली। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टिकटॉक चूँकि हर बंदा ही ऑलमोस्ट मैं चले सबको नहीं मैं बात करी, बट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है वो टिकटॉक यूज़र्स की है और बहुत सारे घरों में बच्चे बड़े बूढ़े हर एज ग्रुप जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करता है। लेकिन वही बात कि आप अपने बच्चे को अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे रहे हैं या कोई उसके पास एक्सेसिबिलिटी है कि उसको सोशल मीडिया की रसाई होगी, तो ऑटोमेटिकली फिर कुछ ना कुछ जो सोशल मीडिया पर गलत हो रहा है उसका असर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मेरा ख्याल है कि ये तो सरासर ज्यादती, क्या मतलब इस ज्यादती से भी बहुत बड़ी बात है, ये जुल्म है एक्चुअली। और अगर एक वीडियो बनाने पर दो भाई कत्ल कर सकते हैं तो फिर ये एक ऐसा मामला है कि जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हम किस किस चीज़ को रोकेंगे, किस किस तरह से रोकेंगे। और अगर टिकटॉक की वजह से, अक्सर औक़ात टिकटॉक के हवाले से ऐसी खबरें आती हैं, तो अगर टिकटॉक के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे के अकॉर्डिंगली नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ के बहुत अगेंस्ट है। बहुत तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की पनिशमेंट्स दी जाती हैं, बहुत ही वल्गर किस्म की पनिशमेंट्स, और उससे आप मिलियंस या बिलियंस भी कमा रहे हैं, आपको गिफ्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। और पता नहीं वो वेले लोग कौन हैं जो गिफ्ट्स खरीदते भी हैं और फिर गिफ्ट्स जो है वो अगले बंदे को डिलीवर भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है गिव एंड टेक तो होता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अव्वल तो बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कुछ चीज़ें हमारी सोशल नॉर्म्स या वैल्यूज़ या जो हमारे चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका वजूद ही नहीं है, तो उनको तो पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए, अव्वल तो ये बात है। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं जो स्पेशली औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, जुल्म करते हैं या उनका कत्ल हो जाता है, तो उनके खिलाफ तो लाजमी है कि हुकूमत को कोई ना कोई ऐसा इकदाम लेना चाहिए कि जिनकी वजह से उनको इबरत हो सके और दूसरे लोगों को भी कि ऐसी जुर्रत नहीं करनी, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं कि किसी को कत्ल ही कर दिया जाए। बट ये हम सबको मिलके करना होगा। और जो एक फ़िल्टर है या जो एक बाउंड्री लाइन है वो हमें खुद सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम, मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। तो फॉर गॉड सेक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है
कि अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते तो आपको अपने घर में मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, ये राइट ही नहीं बनता आपका। खैर, अभी प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो, बट फिलहाल सुन लेते हैं कुछ और ज़बरदस्त सा म्यूज़िक। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैंने आपसे राय ली है कि कौमी स्क्वाड पर चुके बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अपनी अपनी राय का, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, तो आप भी ज़रूर अपनी जो है वो राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं 4471 पर। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग जो इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जो कि दुनिया भर में कह सकते हैं कि उस पर आंखें जो है वो लगी हुई हैं सबकी, और सबकी ख्वाहिश भी है कि जो होस्ट कंट्री है वो इस ज़बरदस्त से इवेंट को बहुत अच्छे से लेके चले। तो तैयारियां तो फुल अरूज पे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप की भी तैयारियां अरूज पे होंगी। आप भी जो भी प्लान्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, चाहे दुबई टिकट्स की बात करें या पाकिस्तान में, आप हो सकता है कि पाकिस्तान से बाहर से सिर्फ इस इवेंट को देखने के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। बट अभी देख लेते हैं ज़रा कौन कौन से हैं वो लोग जो कि इस बारे में अपनी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में होगा, बट मैं चाहती हूँ कि हम फाइनल्स खेलें इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कि फाइनल्स में हमारे साथ वो टीम हो जिसका मैच जो है वो मैच नहीं होता बल्कि जंग होती है। तो अल्लाह करे कि ऐसा हमें मौका मिले, और ये जो भी इस चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात में उस कंट्री ने किया है हमारे साथ, चाहे वो कैप्टन्स मीटअप प्लान हो या फिर फोटोशूट हो या एक्चुअली जो हमारी जर्सी का एक वो मामला चला था कि उन्होंने अपनी जर्सी पर मेज़बान मुल्क का नाम नहीं लिखवाया। तो इस तरह की बहुत ये हैं बहुत छोटी बातें, बट ये जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एंड आई एम श्योर कि आप इस बात को समझते हैं। आपको इस बारे में अंदाज़ा है कि ये सही नहीं हो रहा जो वो कर रहे हैं, बट चलें, आप ज़रूर अपना भी ओपिनियन दीजिएगा। फ़िलहाल तो ज़रा हमारे सामने कुछ जो नाम आ रहे हैं उनमें साबिक जो विकेट कीपर हैं उनका भी एक कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ इस बारे में सामने आया कि भाई वो कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं वो ओपनिंग जो पार्टनरशिप है उस पर ज़रा गौर करें कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी जो है वो यही चलती रहेगी तो फिर वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा या बेहतरीन खेल रहे हैं उनका क्या होगा जनाब आली। तो ये ज़रा सवाल कामरान अकमल ने उठाया है, तो इस पर मेरा ख्याल है कि जवाब देना भी बनता है। बट आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, मैं वाकई में सीरियसली जानना चाहती हूँ। सो फिलहाल अभी लेकर चलते हैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद हमारे पास एक और ट्रैक है, और देन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन, मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन 12:04 ऑन द डायल। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद। अच्छा जनाब, कुछ ज़रा ख़वातीन जो कि अपनी स्किन की हाइड्रेशन को लेके बड़ी अपसेट होती हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, हम कहते हैं ना कि पानी अगर आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में पीते हैं, 8 से 10 ग्लासेस आप पानी के
फिनिश कर लेते हैं पूरे दिन में तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहती है। लेकिन एक्चुअली अब जो कुछ ट्रेंड्स हैं या अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ ओवररेटेड है। आपको अपनी स्किन की ये जो आउटर लेयर है या जो आपके स्किन के हवाले से मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि आप फलाना एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराएं या वो वाला एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराएं, बट सिंपली एक बात जो कि सबको ही पता है कि जो मॉइस्चराइजर्स हैं, अगर अच्छा मॉइस्चराइजर आपको मिल जाता है आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। आपकी स्किन जो है वो आपको इसका जवाब ज़रूर देगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो रेटिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेटिनॉल का इस्तेमाल जो है वो भी ओवररेटेड हो चुका है। अब देखें वक्त के साथ साथ कैसे कैसे तब्दीली आई है। ये थोड़ा सा आपकी स्किन को टाइटन तो करता है लेकिन आपकी जो स्किन है उसको ड्राई भी करता है। और ड्राई स्किन पर ये कहा जाता है कि रिंकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़रा अरसा दराज अपनी स्किन को लेके अच्छा फील कर सकें और ग्रेसफुली एज करें और आपकी जो स्किन है वो आपको बताए कि भाई अगर उसका ख्याल रखा जाए तो आपकी स्किन ग्लो कर सकती है। सो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पानी जो जितना आपको रिक्वायर्ड है 8 से 10 ग्लासेस 1 से 1.5 लीटर वो लाजमी आप पिए, राइट। उसके बाद मॉइस्चराइजर जो कि बहुत 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 वाइटल रोल प्ले करता है, आपने उसका अच्छा सा जो एक इंतखाब है वो करना है। और सनस्क्रीन प्लीज, हम ये एक ऐसी प्रोडक्ट है या ऐसी चीज है जिसको हम नहीं अभी तक समझ पाए कि ये कितनी जरूरी है हमारे लिए। चाहे धूप है नहीं है, आपको सनस्क्रीन बहुत हेल्प आउट करती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक सनस्क्रीन जिसके बारे में मैं बात भी कर चुकी हूँ, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि आप फलानी जो ब्रांड है उससे एक अच्छा सनस्क्रीन जिसका SPF 60 है वो आप ट्राई कर सकते हैं। और सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। साथ में अच्छा, ये जो रेटिनॉल या नाइसिनामाइड ये जो चीज़ें हैं, इनमें जो रेटिनॉल है उसका इस्तेमाल ना करें। और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं या जिनका नॉलेज है, उनके नॉलेज की बुनियाद पर कुछ चीज़ें जो है वो अब बहुत हद तक क्लियर हुई हैं। जैसे रेटिनॉल के बारे में ये कहा गया है कि ये कुछ हद तक तो ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लॉन्गर रन आपको इससे झुर्रियों का मसला हो सकता है। आपकी स्किन जो है वो जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारी जो ख़वातीन है ना, वो घर में जितने मर्द हजरात होते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें जो है वो शेयर कर रही होती हैं। तो प्लीज़ आप अगर खुद इस्तेमाल करें या आपके घर के मर्द हजरात जो है वो इस्तेमाल करें तो उनको प्लीज़ गाइड ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, नाइसिनामाइड, वो ज़रूर आप लगाएं। बट हर चीज़ की जो ज्यादती है वो आपको कहीं ना कहीं तो डज लगाती है। तो आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए सनस्क्रीन और अच्छा मॉइस्चराइज़र जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे। उससे आप अरसा दराज रिंकल फ्री स्किन अपनी देख सकते हैं और ग्लो देख सकते हैं। अच्छा, आजकल जो मेकअप के ट्रेंड्स हैं वो भी बहुत हद तक बदल चुके हैं। पहले ये होता था ना कि पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा लगाया जाता था ताकि आपका मेकअप जो है वो टच से मस ना हो। अब एक्चुअली ये जो ग्लास स्किन या जो, ठीक है, हम कोरियन स्किन तो नहीं अचीव कर सकते, उस तक तो नहीं जा सकते, बट आप ट्राई कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। तो अच्छा मॉइस्चराइजर लीजिए, अच्छी आपकी जो फाउंडेशन है वो काम कर सकती है, बट ट्राई करें कि आप अगर सपोज ड्राई फाउंडेशन इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर आप बेकिंग के लिए जो है वो पाउडर का इस्तेमाल ना करें। उससे जो एक नेचुरल आपकी स्किन से सिक्रेशंस होती हैं, नेचुरल ऑयल्स जो निकलते हैं, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं आपके मेकअप को ग्लो देने के लिए, राइट। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि जो ये कोकोनट ऑयल है,
ये बहुत इफेक्टिव है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि अगर आप ये जो तामझाम वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं ना कर सकते, एक्सेप्ट इसके कि आप को हर हाल में अपनी थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगानी पड़ेगी अच्छे सनस्क्रीन पर, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत 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 ज़रूरी चाहिए होता है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, इस पर तो आप थोड़ा सा खर्चा कीजिए, बट कोकोनट ऑयल में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसा उसका जो एक टेक्सचर है वो होता है जो कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपकी स्किन में कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, दैट मीन कि आपकी स्किन के लिए वो इफ़ेक्टिव है, तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें तो आप की स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। आपके ख़ास तौर पर जो घर के मर्द हैं वो ज़रूर अगर आपको प्रेज करेंगे तो दैट मीन, क्योंकि मर्दों के पास जो ना तारीफ़ के अल्फाज ज़रा कम ही होते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर मर्द हजरात घर की औरतों की तारीफ़ करें तो दैट मीन कि भाई कुछ हो रहा है। और आप प्लीज़ उनकी तारीफ़ को ज़रा सीरियस लीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए अपने हस्बैंड से, अपने भाई से या अपने फादर से, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहती हैं ख़ास तौर पर अपनी स्किन को अच्छा रखें तो अपने आसपास की जो ख़वातीन हैं उनको भी ये आप सजेस्ट कर सकते हैं और ख़ुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ ये जो मैंने इतने नाम लिए हैं चीज़ों के, प्रोडक्ट्स के, आप वो नहीं भी कर सकते, सिर्फ आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लें। ये इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों को तामझाम चाहिए होता है, कुछ लोग जो है ना वो देसी होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे से नहीं होता, इतने ज़्यादा जोखिम मैं नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करें। बट उसके साथ मैंने आपको कहा है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत 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 ज़रूरी है, तो दैट मीन कि इसमें कुछ तो ऐसा है कि जो बहुत ज़रूरी है। सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टू वर्ड्स एंड अदर सॉन्ग, और चलें, एक गाना शानी अरशद का मेरे पास पड़ा है एंड द टाइटल इज कफारा, तो फिलहाल इसको सुन लेते हैं। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और जनाब ज़रा बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो बहुत सारी सलाहियतें रखते हैं बट अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और एक्चुअली होता ये इसलिए है क्योंकि उनका जो फोकस है वो ज़रा कुछ और चीज़ों की तरफ होता है। कहा यह जाता है कि जो ज़रा इनसिक्योर या एरोगेंट लोग होते हैं उनका जो फोकस होता है वो दूसरों पे होता है, और जो लोग अपना फोकस अपने ऊपर ही रखते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और उनमें बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटीज़ भी होती है। तो समटाइम्स हम इस बात को इग्नोर कर जाते हैं, वो इसलिए कि हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा, और समटाइम्स हमें जब एक्नॉलेजमेंट होती है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, और कोई भी ज़िंदगी का मुश्किल से मुश्किल मरहला क्यों ना हो इसको हम पार कर जाएंगे। तो ये वो सलाहियत होती है कि जब आप अपने आप को पहचानते हैं या अपने आप को इस बारे में इंडिकेशन देते हैं कि नहीं कोई भी मुश्किल हो आप उससे अपने आप को निकाल सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, और जाहिर सी बात है अल्लाह के करम से। बट अगर आपको अंदाज़ा है इस बात का कि आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं उसका आपको रिज़ल्ट वैसा ही मिलता है जैसा आप की कोशिश में होता है, जो चीज़ आपको कोशिश में दिखती है वही आपको रिजल्ट मिलता है, तो आप जस्ट ट्राई करके देखें। और अक्सर औकात हम इस बारे में मेरा ख्याल है कि अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। शायद आपको अंदाज़ा हो इस बारे में या ना हो कि ये जो बटरफ्लाई जो कि इतनी प्यारी होती है, बहुत कलरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा लोग उसको देखना पसंद करते हैं, शौक होता है लोगों को कि उसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि वो किसी की पकड़ में नहीं आती, आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आती एक्चुअली। तो बटरफ्लाई जो है वो अपने जो कलर्स हैं, ये जो उसके विंग्स के कलर्स होते हैं जो बहुत एडमायर करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं,
उसको वो खुद नहीं देख सकती। तो जो उसकी उड़ने की सलाहियत है उस विंग से ही है जो उसके पास है, जो कि बहुत ही कलरफुल है। तो अक्सर औकात हमारी भी जो सलाहियतें होती हैं हम उनको इग्नोर कर जाते हैं, या हमें शायद उनको फोकस करने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जब भी कभी आपको कोई मुश्किल टास्क मिलता है, या कोई मुश्किल चीज़ आपके सामने आती है, या कोई ऐसा गोल आप अचीव करना चाहते हैं जिसमें आपको पता है कि बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव तो होंगे। तो जिंदगी तो एक्चुअली यही है कि उतार चढ़ाव ना हुए तो फिर आपको एक स्मूथ जिंदगी मिलेगी जिसका कोई मज़ा नहीं है। तो जब कभी कुछ उतार चढ़ाव के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस करने के बाद, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बेहतरीन होता है, और उसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और शुक्र अदा कर सकते हैं एक्चुअली कि जो आपके पास है वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हमारी जो सलाहियत है वो उस चीज़ को नहीं पहचान सकती या नहीं देख सकती जो वो ज़ात देख सकती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे ऊपर हमेशा इतनी मेहरबान होती है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जस्ट अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बजाय अगर खुद को बकअप किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात भी है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको बकअप कर सकें तो ये और क्या कहते हैं, सोने पे सुहागे वाली बात है, या और बेहतरीन बात है। तो जस्ट हर हाल में शुक्र अदा करें, और दूसरा ये कि अपनी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको पहचानें, क्योंकि वही असल हकीकत है आपकी। All right, welcome back once again, 12:26 on the dial. कुछ गाने ऐसे हैं जो वाकई में आपके लिए हो सकता है कि आज के दिन की ट्रीट हो, और वाकई में अपने एसेंस के साथ आपको बांध के रखते हैं। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऐसे गाने आपके लिए प्ले किए जाएं। और गानों की जहाँ पर बात हुई है वहाँ पर एक जो कॉन्सर्ट आतिफ असलम का, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन है, और इस पर मैं भी चाहूँगी कि ज़रा बात की जाए, क्योंकि अक्सर औकात हम चाहते हैं कि कुछ ज़बरदस्त म्यूज़िक जो है वो हमारे पास आए, कुछ अलग तरह के कॉलैब्स जो है वो हों। जैसे उनका जो एक रीसेंट एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव बॉर्डरलेस म्यूज़िक, जो एक आई गेस मैंने आपके साथ एक डिस्कस भी किया था, शेयर भी किया था, जिसमें आतिफ असलम जो है वो चाहते हैं कि कोई जो है वो बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, और नए जो आने वाले लोग हैं उनको मौका जो है वो दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सो इस पर उनका एक इनिशिएटिव जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल रहा, और लोगों ने पसंद भी किया, और लोगों ने चाहा कि कुछ इस पर जो है वो मज़ीद भी बात हो, और मज़ीद कुछ अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया जाए बड़े स्केल पर। तो इसी चीज़ का एक हिस्सा था ये कॉन्सर्ट, और इसमें जाहिर सी बात है उनकी वाइफ जो उनकी सबसे बड़ी फ़ैन है, उन्होंने भी इस कॉन्सर्ट को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी थे जिन्होंने इस कॉन्सर्ट को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया, जिसमें हनी सिंह भी थे, और जेसन डिरुलो थे जिन्होंने एक्चुअली, शायद आपको पता ही होगा, नोरा फतेही के साथ जो एक कोलैब हुआ है स्नेक को लेकर, तो उसमें वो थे उनके साथ। और अगर आतिफ असलम और ये डिरुलो और हनी सिंह एक साथ होते हैं, कोलैब करते हैं, तो ये एक बहुत ही मेजर किस्म का चेंज हम देखेंगे म्यूज़िक में। और बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि आतिफ असलम जो हैं वो डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ जो है वो कोलैब करें। तो अल्लाह करे कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी सामने आएं जो कि लोगों को चाहिए भी, और लोग चाहते हैं कि उसको ज़रा हाईलाइट
भी किया जाए। तो अभी मेरे पास आतिफ असलम की ही बात हो रही है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि आतिफ असलम का ही एक बहुत प्यारा गाना जो है वो प्ले करूं। तो ऑप्शन में तो बहुत सारे गाने हैं, बट चलें एक और गाना जो है वो प्ले कर लेते हैं आतिफ असलम का। ओके, दिस वन। सो इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन, बल्कि मेरा ख्याल है कि कमर्शियल ब्रेक है, और ब्रेक से जब हम लौट कर आते हैं, लेट मी चेक, कमर्शियल ब्रेक है कि नहीं, यस हम गाना प्ले कर सकते हैं। तो चलें इस गाने को एंजॉय करते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। All right, welcome back once again. Well, आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हफ्ते के 6 दिन होती है मेरी आपकी मुलाकात, पीर से लेकर हफ्ते की दोपहर तक। और आज भी आपका फीडबैक उसी नंबर पर है जिस नंबर पर हमेशा आप अपना फीडबैक पहुंचाते हैं, 4471। ये वो मैसेज का नंबर है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके जो दिल की बात मुझ तक अगर पहुंचनी चाहिए तो इस नंबर के थ्रू पहुंच सकती है, या फिर 0423640807 और वो मेरे लिसनर्स जो सुनने के साथ साथ देखते भी हैं हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर, थैंक यू सो मच। वेल, आप हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने के साथ साथ अपना प्यार भी शेयर कर सकते हैं ताकि हमें अंदाज़ा होता रहे कि आप तक जो भी चीज़ें हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमारी टीम इसमें अपना जो एक इनपुट डाल रही है या जो कोशिश कर रही है, जो एक गोल है, क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं। तो आई एम श्योर इस बारे में ज़रूर आप कंसर्न भी होंगे और ज़रूर बताएंगे भी। वेल, सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल मंजूर, जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल हो चुका है एक्चुअली। इसके बारे में अगर मज़ीद वो लोग जो जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या ऐसा है मामला, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू BOR की बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। ओके, और चूंकि ये जनवरी से नाफिजुल अमल हो चुका है और अब ये मामला जो है वो आने वाले महीनों में भी चलता रहेगा, और किसी भी हवाले से कोई भी मामला जो है वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ मसला ख़राब है, तो आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको कंप्लेन भी जमा करा सकते हैं। सो वज़ीर आला जो सिंध है, उन्होंने सिंध हुकूमत की तरफ से ये कहा है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी, और कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। ओके, और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि जो आबाद अराजी है उसको छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़रूरी आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे, और ज़रूरी आमदनी 150 मिलियन रुपए 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा, और 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ऑलराइट, सो ये तो कुछ ज़रा हमने बात कर ली है टैक्स वैक्स की। तो और मज़ीद कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी। कुछ इंटरनेशनल मैटर्स भी हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। अमरीकी सदर अब क्या कह रहे हैं कि कनाडा और चीन के हवाले से क्या मामला है जो स्पेशली मौशी उनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ा सकता है। मौसम का हाल भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट फिलहाल सुन लेते हैं इस ट्रैक को।
Alright, welcome back once again. Well, मौसम की बात कर लेते हैं. कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है, और कहीं कहीं तो भाई ऐसी सूरत हाल है कि हम कह रहे हैं कि गर्मी शायद आ चुकी है. तो प्लीज़ मौसम जैसा भी है बस शुक्र अदा करें और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करें. वेल, आज इस्लामाबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 28%. और लाहौर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 77%. और सियालकोट में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 84%. और बाय द वे कल सियालकोट में बारिश है. ओके. और बहावलपुर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48%. और बहावलपुर में तो खैर सूरत हाल ज़रा लाहौर जैसी ही है, बट उम्मीद है कि मौसम ज़रा बेहतर हो जाए. बट प्लीज़ मौसम जैसा भी है, ख़ास तौर पर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी एक जवान इंसान की. तो कोशिश करें इम्यूनिटी बूस्टर ज़रूर लें. वो आप डाइट की सूरत में भी ले सकते हैं या जिस भी तरह से आपको पॉसिबल लगता है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश जो है वो अपनी ज़रूर रखें कि अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं या अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं या जो आप जिनको वैल्यू करते हैं. सो ये ज़रूरी है कि आप दोनों सूरतों में ख्याल रखें, उनका भी और अपना भी. बट अभी जो है वो मेरे पास आपका ख्याल रखने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी ट्रीट है एक गाने की सूरत में, और इस गाने को सुन लेते हैं और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. बाय द वे, इस गाने के बाद मेरे पास 2 गाने ऐसे हैं जो कि आप लोगों की फरमाइश है, और स्ट्रेट अवे मतलब आपने ये जो मुझे शिकवा करना शुरू कर दिया है ना कि आप वो गाने नहीं प्ले करती जो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं या फरमाइश करते हैं, तो बिल्कुल अब आप ही की फरमाइश है जो कि मेरे पास आने वाले 2 गानों की सूरत में पड़ी है. जो लास्ट 2 ट्रैक्स हैं शो के, वो आप सब लोगों के लिए और आप लोगों की फरमाइश पर. हो सकता है आप दूर दराज से प्रोग्राम सुन रहे हो मेरा FM.com के थ्रू. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके पास बाय द वे क्या टाइम है, क्योंकि कहीं कुछ जगहों पर दिन है, कहीं रात है, और जो भी टाइम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप मेरे लिए अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, ज़रा बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की. तो चीन और कनाडा पर टैरिफ आयद करने से अमरीकियों के लिए माशी मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं, ट्रंप का एतराफ़ है. और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत होना चाहिए, इससे टैक्सेस में कमी होगी और शहरियों को फ़ायदा भी होगा. यस, ये अमरीकी सदर कह रहे हैं. और जाहिर सी बात है, अमेरिका जो है वो सबसे पहले तो अपने मफादात को ही सामने रखेगा, अपने मफादात को महफूज करना चाहेगा, जो कि उसके लिए सबसे अहम है, और चाहे बाकी दुनिया जाए भाड़ में. बट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ जो कि आयद करने के बाद ये कहा है कि अहम तिजारती शराकत दारों पर टैरिफ आयद करने से अमरीकी शहरियों को मुआशी दर्द होगा, लेकिन ये अमरीकी मफादात को महफूज करने के लिए बहुत अहम फैसला है, तो इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा. ओके, मान लिया. बट जहाँ पर और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो अग्री नहीं करती कुछ ट्रंप के जो फैसले हैं, जो कि आते साथ उन्होंने एक कह सकते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट किया है अपने फैसलों पर. कुछ पर दस्तखत हो चुके हैं, कुछ जो है वो अभी अंडर डिस्कशन है, और आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा वो सब कुछ जो कि उनके दिमाग में चल रहा है. खैर जनाब, ज़रा थोड़ा लाइटर नोट पे बात करते हैं. तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानियों का एक फेवरेट मुल्क बन चुका है. वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इस बारे में जानते ही हैं कि
सऊदी अरब में दो ऐसी ख़ास जगह हैं, मदीना एंड मक्का, दो ऐसे शहर हैं जो मुसलमानों के लिए, दुनिया भर के एक्चुअली मुसलमानों के लिए बहुत 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 ज़्यादा मुक़द्दस मकामात हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन एक्चुअली सऊदी अरब ने मुझे लगता है कि ये बड़ा सोच समझ के फ़ैसला भी किया और इस पर काम भी किया कि चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे दुनिया भर के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उनके लिए सऊदी अरब को किस तरह से अट्रैक्शन की जगह बनाई जाए, तो उन्होंने इस पे काम भी किया है। और सऊदी अरब बाय द वे पाकिस्तानियों के लिए ना मुसाफिरों का पसंदीदा तरीन मुकाम इसलिए बना है कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे मकामात हैं जिनके लिए लोग जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मदीना एंड मक्का जो है वो हम सब के लिए बहुत मुक़द्दस मकामात हैं। बट सफरी एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे और भी मकामात हैं, बहुत सारे और भी शहर हैं सऊदी अरब के, तो वो भी अट्रैक्शन का बायस है और सियाहती एतबार से काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब ने जो है वो काम किया है। तो अल्लाह करे आपको ये सफ़र नसीब हो, और ख़ास तौर पर मक्का और मदीना का सफ़र अल्लाह करे, मेरी दिली दुआ है आप सब लोगों के लिए। सो फ़िलहाल अब जाते हुए दो गाने हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपके लिए प्ले करूँगी। एक तो आतिफ असलम का है और एक इमरान लाल गिल का। तो इन गानों के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन केस आप किसी भी हेल्थ चैलेंज में हैं या हेल्थ के हवाले से आप परेशान हैं, तो अल्लाह करे कि आप इस सिचुएशन से निकल सकें और अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी को गुजार सकें। सो विद दिस आतिफ सॉन्ग आई एम गोना साइन ऑफ सेइंग टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.5.